हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। अभी तक हमने जिस लर्निंग के बारे में बात की, यानी कि कर्मयोग किसे कहते हैं, ज्ञान योग क्या होता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, पर आज हम जो जानेंगे ना वो लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लर्निंग से ही हम कर्म कैसे कर सकते हैं और ज्ञान को कैसे पा सकते हैं और मुक्ति के द्वार तक कैसे जा सकते हैं ना, ये जानेंगे। तो आज का जो लर्निंग है ना वो है भक्ति योग पर। अभी तक हमने देखा कि कर्म योग क्या है। कर्म योग वो योग है जिसमें हम अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो उसकी फल है ना, उसका जो भी फ्रूट मिलता है, जो भी उससे हमें रिजल्ट मिलता है, वो हम सारा प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। पर अगर इस कर्म योग में ज्ञान ना हो और भक्ति ना हो तो क्या हम ये कर्म योग अच्छी तरह कर पाएंगे? चलिए बात करते हैं कर्म योग पे। अब जो मनुष्य सोचे कि मैं सिर्फ कर्म योग पे चलकर ही मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाऊंगा, तो उसके लिए भी ना श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। यानी कि जब अगर हम सिर्फ कर्म पे ध्यान देते हैं पर हमारे पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो जो हम कर्म करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हम सही कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के भले के लिए कर रहे हो सकता है हम उन कर्मों को करके किसी का नुकसान ही कर रहे हो। जैसे कि अगर मेरे मन में आता है कि हाँ, अगर मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है वो मुझसे अच्छे पद पर है, मुझसे अच्छी पोस्ट पर है, और मुझे नहीं पसंद आ रहा कि भाई वो मुझसे अच्छी पोस्ट पे क्यों है, तो मैं कुछ भी करके कोशिश करूँगी कि हाँ, उसको मैं उस पोस्ट से हटा दूँ या इस जॉब से निकाल दूँ। तो यहाँ पे जो मैंने किया, मैंने अपना कर्म किया, मैंने फल की चिंता नहीं की कि मुझे वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरा काम हो गया कि भैया मुझे उसे हटाना है उस जॉब पे। तो यहाँ पे जो कर्म किया गया ना, वो कर्म किसी की भलाई के लिए नहीं किया गया। ऐसे जो कर्म किए जाते हैं ना, वो हमें कहीं किसी मुक्ति के द्वार पे नहीं लेके जाते, वो बल्कि हमें और ज़्यादा नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे ना कर्म के साथ ज्ञान होना और भक्ति होना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान हमें ये बताएगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान हमें वो सोचने की शक्ति देगा, वो समझने की शक्ति देगा कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि सिर्फ अकेले कर्म करने से ना हम मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकते, और वहीं पे अगर कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति भी जुड़ जाए तो हम अपने किसी भी काम को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। पर कर्म के साथ ज्ञान तो ठीक आता है, भक्ति का क्या काम है, चलिए ये जानते हैं। अब कर्म में ज्ञान तो हमने ऐड कर दिया कि कर्म के साथ ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर भक्ति होने का इसमें क्या तात्पर्य है, आज अब ये जानते हैं। अगर भक्ति नहीं है, अगर डिवोशन नहीं है किसी काम को करने की, और वो डिवोशन किसके लिए चाहिए, हमें उस मुक्ति के मार्ग में चलने के लिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो डिवोशन नहीं होगी ना, यानी कि हम भक्ति में नहीं होंगे, तो हम कोई भी काम करेंगे वो हम एक मटेरियलिस्टिक गेन के लिए करेंगे, यानी वो सिर्फ हम अपने लिए करेंगे। पर जब उसमें हम भक्ति को जोड़ देंगे कि भक्ति है, तो हम वो सारा जो अब कर्म करके जो हम फल की चिंता ना करने वाला लाइन आती है ना, अब उस पर ये काम आएगा कि हमने कर्म किया, ज्ञान से किया, पर हमने उसकी फल की चिंता नहीं की। अब हमने उसे डिवोशन के रूप में प्रभु के चरणों में दे दिया। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी मनुष्य के पास ज्ञान तो भरपूर है पर कर्म और भक्ति नहीं है, तो क्या वो मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है? नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर मनुष्य के पास खूब ज्ञान है पर वो अपने ज्ञान का कहीं सदुपयोग नहीं कर रहा, वो अपने ज्ञान से किसी की मदद नहीं कर रहा है, वो अपने ज्ञान से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं कर रहा है, किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि लोग जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, अगर वो अपने ज्ञान का यूज़ ना करें तो आज की डेट में हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, इतने सारे गैजेट्स नहीं होते, इतने सारे हमारे पास मेडिसिन्स नहीं होती अगर वो अपने ज्ञान का उपयोग ना करते। तो वही है कि अगर इंसान के पास ज्ञान है पर उसको कर्म नहीं करना, यानी उसका वो उसने यूज़ नहीं करना, किसी के लिए हेल्प नहीं करनी, तो इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। और वहीं पे अगर उसके पास ज्ञान भी है
बट कर्म नहीं है और भक्ति नहीं है तब भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, उनके अंदर अहंकार भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए ना ज्ञान के साथ कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों के साथ भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए ना डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हम डिवोशन में आके या डिवोटी होके काम नहीं करेंगे ना, हम उसके प्रति कभी भी पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं होंगे। हम वो काम एक सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन के लिए करेंगे कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है। द मिनट हमारे अंदर ये आ जाएगा ना कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है, वहीं पे हम उस मुक्ति मार्ग से हट जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म के साथ भी ज्ञान की ज़रूरत है और ज्ञान के साथ भी कर्म की ज़रूरत है, और इन दोनों के साथ ही भक्ति की बहुत ज़रूरत है। अगर ये तीनों एक साथ नहीं होंगे ना, तो कोई भी मनुष्य एक तो अपना काम, अपना कर्म अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जिस कार्य के लिए वो आया है उसमें अगर उसकी डिवोशन नहीं होगी तो वो आगे ना तो तरक्की कर पाएगा ढंग से, ना ही उसकी आत्मा को वो शांति मिलेगी जो चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी तरह का कार्य और किसी भी तरह का ज्ञान अगर भक्ति के साथ जुड़ा होगा ना, तो हमें पता होगा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अहंकार तो हमें छू भी नहीं पाएगा, और मन में ईर्ष्या, द्वेष, किसी से बदला लेना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आएंगी भी नहीं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, वो डिवोशन के अंडर आके कर रहे हैं, यानी कि भक्ति के थ्रू कर रहे हैं। और उस भक्ति में हमें पता है हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी, यानी कि हम कॉन्शियस होंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, हम कितना दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं और हमारा ज्ञान कितना दूसरों के काम आ रहा है। अगर हमारे अंदर ये चेतना होगी, ये कॉन्शियसनेस होगी ना, तो श्री कृष्ण अपने आप हमसे खुश हो जाएंगे और हमें मुक्ति के मार्ग में ले चलेंगे। तो इसीलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ चलते हैं। इनके एक के बिना भी हम मुक्ति मार्ग में नहीं चल पाएंगे, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं पा पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको गीता की ये लर्निंग पसंद आई होगी और आप आगे भी मेरे साथ गीता की इस जर्नी में बने रहेंगे। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।